हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गर्म पानी के चश्मे, वाटरफॉल और साथ ही साथ जो है हमारी जो कुंड होते हैं या फिर जो मतलब मेन जो हमने पढ़ना है इसमें जो नदी से संबंध हो या फिर अलग हो जो चश्मे और झरने होते हैं उनके बारे में हम आज यहाँ जानकारी साझा करेंगे इस क्लास के अंदर। इनको हम जिलावार भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है वो अलग अलग से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गर्म पानी के चश्मे, एक होते हैं ठंडे पानी के चश्मे या फिर झरने। ठीक है, अगर आपको जो है वो आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो है लगभग 18 के करीब जो है हमारे यहाँ पे गर्म व ठंडे पानी के चश्मे पाए जाते हैं, झरने पे और झरने पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कुल्लू में जो है मणिकर्ण एक जगह है पार्वती नदी के तट पर, जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमें पाए जाते हैं और वहाँ पे गर्म पानी पाया जाता है। फिर हमें ये स्थान जो है वो 3 धर्मों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो सिख, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी जो पूजनीय स्थल है। तो ये तो हो गया मणिकर्ण की बात। ठीक है, अब आपको दूसरा जो नेक्स्ट आता है ये है आपका खीर कसोल। ठीक है, कसोल पार्वती तट के किनारे ही है, निकतन गांव के जो है विपरीत किनारे पर ये स्थित है। और यहाँ पे क्या है कि ये गर्म पानी का चश्मा है और ये भी गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, फिर है आपका खीर गंगा। तो खीर गंगा पार्वती के तट पर ही है, ये पार्वती नदी के तट पर है और पार्वती नदी की सहायक है खीर गंगा, है ना। और पार्वती किसकी सहायक है? व्यास की सहायक है। आपको पता ही है ये वाली सारी चीज़ें, फिर भी मैं बस याद दिला रहा हूँ अपनी तरफ से। ये भी गर्म पानी का चश्मा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरी नदी जो है ना उसको वो वाइट शेड देती है, तो उसको हम लोग जो है वो गंगा बोलते हैं और खीर गंगा बोलते हैं। खीर की तरह शेड मतलब उसकी है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, फिर अब जो है ये नेशनल पार्क हो गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है विशिष्ट जो है हमारा ये विशिष्ट कुंड या फिर विशिष्ट जो है ये चश्मा, ये जो है ये भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। और ये महर्षि वशिष्ठ से जो है वो जोड़ करके इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो एक जो चश्मा हमें देखने को मिलता है और वो गर्म पानी का है बिल्कुल, है ना। और मतलब इसकी सबकी एक अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। इसके अलावा विशिष्ट है और ये राहला जलप्रपात जो है ये बहुत फेमस है। वहाँ का जो वाटरफॉल होता है उसको हम लोग जो है जलप्रपात बोलते हैं। जोगनी झरना जो है ये भी अन्य जो महत्वपूर्ण झरना है जो वहाँ पे है, कुल्लू के अंदर स्थित है। राहला जलफॉल वाटरफॉल जो है ये आपका मनाली के अंदर है और ये ठंडे पानी का जो है झरना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगला आपको चंबा के अंदर जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। पहला है सप्तधारा जो ये वाला है जलप्रपात है, वाटरफॉल। और धनचो वाटरफॉल है। इसके बाद कालिका कुंड है जो ये आपका ये भी चंबा के अंदर है तीसरा। तो 3 इम्पोर्टेंट जो है वो चंबा के अंदर है। फिर है आपका कांगड़ा के अंदर। कांगड़ा में जो मुख्य है उसको हम बोलते हैं, ये पहले वाला जो है जो मैंने ये बताया सप्तधारा, ये पंचपुला के अंदर है चंबा में, लगभग जो है आपका डलहौजी के आसपास। फिर नेहरू कुंड आपको वहाँ देखने को मिलता है। कोपरा, ज्वालामुखी और लुनानी जो है ये 3 इम्पोर्टेंट झरने हैं जो कांगड़ा के अंदर है। और फिर सलोल है, इसकी खोज जो है कैप्टन ए सोलमैन ने की थी। फिर वैजनाथ है, पलम घाटी में ये है पाया जाता है। और सुलह का जो हमारा ये चश्मा है ये भी आपका कांगड़ा के अंदर है। भागसूनाथ झरना जो है वाटरफॉल, ये आपको धर्मशाला से ऊपर जब जाएंगे तो आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो जिला कांगड़ा से संबंधित है।
इसके अलावा ज्वालामुखी के आसपास भी हमें जो है ये मैंने ऊपर डिस्कस किया, ब्यास नदी के तट पर है ये। और इसके अलावा जो है और सारे हम लोगों ने लगभग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो शिमला ज़िले के अंदर जो है हमें ज्योरी जो है अनु नाले के पास वो देखने को मिलता है। और फिर जो है वो एक चैडविक फॉल जो सांगटी समर हिल यूनिवर्सिटी से नीचे जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें वाटरफॉल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो कुछ और चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है कि कलथ जो है वो कुल्लू के अंदर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है। तत्तापानी मंडी के अंदर है जो इम्पोर्टेंट है, और ये करसोग के अंदर मंडी के अंदर हमें देखने को मिलता है तत्तापानी में। यहाँ पे कोल डैम है और वो किसकी सहायता से बनाया गया था, और कितने जो है वो मेगावाट की बिजली वहाँ पे तैयार होती है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग डायमेंशंस भी आपको इसके पता होने चाहिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे तो आपको भूल लेना। ठीक है, एक और है कुल्लू के अंदर बहना करके एक जो है वो बहना, बहन वाला बहना नहीं, बहना। ठीक है, ये एक वाटरफॉल है जो आपके बारी सिराज के अंदर है, सतलुज के किनारे है। वाटरफॉल नहीं है ये, एक्चुअली में एक जो है वो चश्मा है, और उसको हम बोलते हैं गर्म पानी का चश्मा बारी सिराज के अंदर। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। जो तत्वानी है वहाँ पे तत्ता पानी के अंदर भी गंधक युक्त जो है हमें पानी वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हो गई ये तो वाटरफॉल की बात। अगर मैं कुछ और वाटरफॉल आपको बताना चाहूँ तो लुंड और ददराना जो है वो आपके ददराना, लुंड और ददराना, ये जो हैं दो वाटरफॉल हैं, और ये कहाँ पे हैं आपके, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है दई कुंड करके एक बहुत फेमस जलप्रपात जो है ये है हमारे पास, ये आपका चंबा के अंदर है, डलहौजी के अंदर दई कुंड। ठीक है, अब इसके अलावा जो है वो कुछ और डिस्कस करें हम लोग तो हम देखते हैं कि मणिकर्ण चश्मे में जो है वो हमें रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं। ठीक है, मणिकर्ण का मैं अर्थ बता दूं, मैं कल से 3-4 बार मणिकर्ण यूज़ कर चुका हूं, और इसको जो है वो दिमाग से बार बार निकल रहा था कि मैं एक्सप्लेन करना भूल जा रहा था। दोस्तों, मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली। कथा है कि यहाँ भगवान माँ पार्वती की कान की बाली गिर गई थी, और शिवाजी की क्रोध से जो है इसका पानी उबलने लगा। जब वो नहीं मिली तो भगवान को क्रोध आ गया, और भगवान शिव के क्रोध से ये पानी उबलने लगा था, तथा हजारों मणियों का झुंड जो है वो बाहर कुंड से बाहर निकलने लगी, हजारों मणियाँ। इसी को मणिकर्ण बोलते हैं। ठीक है, वशिष्ठ चश्मे के पास जो है वशिष्ठ मुनि जो है, जो कुल्लू के अंदर है, भगवान राम का मंदिर था, यहाँ पे मंदिर है, और लक्ष्मण के अग्निवान से यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा फूटा था, जब उन्होंने ख्वाहिश व्यक्त करी कि मैं तो तपस्या कर रहा हूँ और मुझे नहाना है। कहते हैं कि यहाँ भगवान जो कृष्ण लक्ष्मण थे, उन्होंने जो है वो अग्निवान मारा था, और वहाँ से गर्म पानी जो है हमें वो देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग कथाएं हैं। खीर गंगा में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी, तो इसलिए खीर गंगा फेमस है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस, जो मेन आपको मैंने झरने बताए जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनके ऊपर हमने थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी चर्चा करी। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखिए, और आपको ज़रूरी है कि आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होने के लिए कि आपको मैक्सिमम जो है वो आते हों। इसी के साथ जो है वो वीडियो लंबी नहीं खींचेंगे ज़्यादा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा जो है वो हमें फ़ायदा होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें इससे। तो हमेशा वाटरफॉल से एक आधा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, और लगे रहिए इस तरीके से ही, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हम जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसमें जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिमाचल।